हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए 12th हिंदी चैप्टर 1 बातचीत एक निबंध है। इससे मैं मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए। सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आपका सही जवाब है 1844 ईस्वी को। 1844 ईस्वी को बालकृष्ण जी का जन्म हुआ था। अगला है बालकृष्ण जी का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण जी का निधन कब हुआ था। तो 1914 ईस्वी को। 1914 ईस्वी को इसका निधन हुआ था। अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। सवाल नंबर 4 है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी कृति है। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की कृति है। सवाल नंबर 5 है रेल के विकट खेल का लेखक कौन है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। सवाल नंबर 6 है कि कितने लोगों के बीच के बात को फॉर्मेलिटी आती है। कितने लोगों के बीच के बात में फॉर्मेलिटी आती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 लोगों के बीच के बात में फॉर्मेलिटी आती है। सवाल नंबर 7 है कि रविंद्रनाथ क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे। तो आपका सही जवाब है 16 वर्ष। 16 वर्षों के बाद जो है रविंद्रनाथ क्रूसो ने लोगों के बीच आए थे, अन्यथा वो जंगल में रहा करते थे। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल है मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। मनुष्य के ईश्वर के प्रदत्त शक्तियों में एक है आपका सही जवाब है वाक शक्ति। 9 नंबर सवाल है कि बातचीत पाठ की कौन सी विधा है। बातचीत पाठ की कौन सी विधा है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, निबंध है। सवाल नंबर 10 है कि बातचीत करने की शैली किस देश के लोगों के पास है। तो बातचीत करने की शैली यूरोप देशों के लोगों के पास होता है। आपका 11 नंबर सवाल है बातचीत पाठ निबंध की कैसी विधा है। तो बातचीत पाठ निबंध की ललित निबंध है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ललित निबंध। सवाल नंबर 12 है एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बात मानी है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 लोगों के बीच जो है एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बात मानी है। तो एडिसन ने 2 लोगों के बीच श्रेष्ठ बात मानी है। सवाल नंबर 13 है यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं। तो यूरोप में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सवाल अगला है कि कितने लोगों के बीच बातचीत को अंगूठी के नख के समान माना गया है। तो आपका सही जवाब है 4, ऑप्शन ए, 4 लोगों के बीच के बातचीत को अंगूठी के नख के समान माना गया है। सवाल नंबर 15 है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग के। आपका अगला सवाल नंबर 17 है कि जीव को क्या माना गया है। यानी कि जीव, यहाँ पे जीभ लिखा गया है तो यहाँ पे जीभ होना चाहिए। जीभ को क्या माना गया है। तो जीभ को कतरनी माना गया है। जीभ को क्या माना गया है। तो जीभ को जो है कतरनी माना गया है। जीव को क्या माना गया है। सवाल नंबर कितने पे थे। तो जब 17 नंबर सवाल पे थे। तो जीव को क्या माना गया है। तो जीव को जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जीव को कतरनी माना गया है। आपका 18 नंबर सवाल है
18 नंबर सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी रचना का जन्मदाता किसने कहा? किसने कहा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो थे वो बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता कहा। आपका सवाल नंबर 19 है। सवाल नंबर 19 है, जो कुछ मवाद और धुआं बनकर रह जाता है वह यहाँ पे भाप होनी चाहिए। तो भाप बनकर कैसे निकलता है? तो भाप बनकर कैसे निकलता है? तो बातचीत से जो है वो भाप बनकर निकलता है। मतलब जो कुछ मवाद और धुआं बनकर रह जाता है वह भाप बनाकर कैसे निकलता है? तो बातचीत की जो शैली होती है उसकी सहायता से वो बाहर निकल जाती है। सवाल नंबर 20 है कि 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? तो आपका सही जवाब है सर्वगाढ़वित होता है। ऑप्शन ए सर्वगाढ़वित होता है। आपका सवाल नंबर 21 है कि 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? तो 25 वर्ष से नीचे वालों की जो बातचीत होती है वो दिल बहलाव वाला होता है। दिल बहलाव, ऑप्शन ए है दिल बहलाव। आपका सही जवाब है ए 21 का ए दिल बहलाव। 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? तो दिल बहलाव वाली होती है। आपका अगला सवाल है 22 नंबर सवाल है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाता है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाता है? तो हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है वो नई रंग को दिखलाती है। इसलिए आपका ए नंबर राइट आंसर हुआ। आपका अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम है वो बेनी प्रसाद भट्ट है। आपका ऑप्शन नंबर ए है बेनी प्रसाद भट्ट। आपका अगला सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है एक सुजान होगा, ऑप्शन सी है बातचीत, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है 25 नंबर सवाल है कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? आपका सही जवाब हो गया चमनिस्तान। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? चमनिस्तान। अब आप लोग बताइए कि ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा, और इन्हीं में से आप लोगों के 2025 में सवाल आने वाला है। आप लोग बना लीजिएगा, तो कमेंट कीजिए कि हाँ हम बना लेंगे, और ज़रूर आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए कॉपी किताब पे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मैं VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन